क्वेश्चन नंबर कितना है बुक का? 18 नंबर। ठीक है, देखो ध्यान से। सिर्फ इसमें लास्ट प्रोसेस बनाना है। क्या बनाना है? सिर्फ लास्ट। देखो, ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस। देखो फर्स्ट प्रोसेस से हम लोग का कितना मिला? 4000 यूनिट। कितना रुपया करके? 4000 यूनिट 9000। यहाँ लिख देना टू फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट। कितना? 4000 यूनिट। कितना रुपया? 9000। यहां तक हो गया क्लियर? अभी तक इसका अपना एक्सपेंसेस, जैसे इसका अपना एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, वो हिसाब से लिखो इसका अपना एक्सपेंसेस। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट वेजेज है ना, डायरेक्ट वेजेज कितना है, लेकिन मटेरियल पहले लिख लेते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन लिख लेते हैं। मटेरियल्स कितना दिया? 3000। फिर डायरेक्ट वेजेज कितना? 2000 हो गया। उसका फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है? 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, मतलब इसका 400%। इसका इसका 400%, इसका 400% कितना हो जाएगा? 1200। 3000 का 400% निकालेगा तो कितना आएगा? कि 12000 होगा? बता तो। तब 400% है। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज 20% है, लिख देते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, प्रोसेस जो पूरा पढ़ा है तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज कितना हो जाएगा? 20% है। देखो यहाँ पर जोड़ो इसको, समझो। यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज कैसे निकाला जाता है, पहले नॉर्मल वेस्टेज निकालो। इधर जोड़ के कितना आया? 4000 यूनिट। ठीक है, लेकिन अभी नहीं लिखते, हम लोग बाद में लिखेंगे। 4000 का कितना परसेंट है? 20%, मतलब 80 यूनिट। कितना यूनिट? 80 यूनिट। कितना रुपया करके बिक रहा है? 8×5 = 40। 400 रुपये में बिकेगा। और हम लोग का आउटपुट दिया हुआ है, देखो तो 3240 दिया है ना, बाय फिनिश्ड स्टॉक। बाय फिनिश्ड 3240। अब यहां ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। इधर जोड़ो, 4000 है, इधर 4000, इधर कितना हो जाएगा? 80 है प्लस 3240। 3240 ही है ना। इधर 3320 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3320। 400% नॉर्मल वेस्टेज 20% है ना। हाँ, ये 800 होगा। हम लोग बार बार आज गलती कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 800। ये हम लोग का हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा? ये चीज वहां भी गलती हम लोग को भी नहीं करना है एग्जाम में। क्या? क्यों नहीं? 4000 का 20% कितना हो जाएगा? 800। और इसको 5 रुपया करके बेच रहा है। कितना रुपया करके? 5। 8×5 = 40। 4000। हम क्या जोड़ रहे? देखो इधर 4000 है, इधर देखो ज्यादा हो जा रहा है। 3240 और प्लस 800, 4040 आ रहा है। उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर, यहाँ उल्टा हो गया। इसका इधर घट रहा है। तो जब इधर घटता है तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल इफेक्टिव। ठीक है, गेन भी लिख सकता है। अमाउंट कहां से लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर ध्यान से। चलो जोड़ो इसको। 9 3 12 और 2 14, 14 12 26,000। 26,000 डिवाइडेड बाय 4000 में से 800 चल गया, 3200। ठीक है ना, इस सबको अभी काउंट नहीं करना। ठीक है, अभी हम लोग का जो 4000 में से 800 नॉर्मल वेस्टेज हो गया है ना, तो 3200 यूनिट बचा। अब पैसा कितना लगा? 9 3 12 2 14 12 26,000। 26,000 में से 4000 चल गया, तो कितना बचा? 22,000। कितना बचा? अब 22,000 को डिवाइड करो 3200 से। 6 रुपया 875 आ रहा है पर यूनिट। तो इसको देखो यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना से करेंगे? 275 आ रहा है। कितना आ रहा है? 275। अब जोड़ दो, हो गया, आंसर आ गया। और क्या? 9000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 12000 प्लस 275, 26,275। इधर भी कितना आना चाहिए? -4000। 12275 कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? वही 3240। 6 रुपया 87
5 आया समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले इस तरह का सिंपल क्वेश्चन रहेगा। तो पहले सबसे पहले जितना हम लोग ट्रांसफर हुआ है लिख लेंगे, ठीक। उसका जितना इसका खुद का एक्सपेंसेस है लिख लेंगे, आउटपुट लिख लेंगे, नॉर्मल वेस्टेज सब लिख लेंगे। इधर कम होगा तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, ठीक है ना, और इधर कम होगा तो एबनॉर्मल इफेक्टिव आएगा, ठीक है। इतना लिखो, उसके बाद ये सब बना देते हैं, नॉर्मल वेजेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखता है, देखो नॉर्मल, इसमें क्या बनाना था, नॉर्मल और एबनॉर्मल इफेक्टिव, लेकिन जो ये अकाउंट बनाया है नहीं जानता किस कंडीशन में बनेगा, जब एबनॉर्मल इफेक्टिव रहेगा ना तब इस तरह बनेगा। तो पहले उस जैसा समझो। देखो सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट सामने रखना। देखो हम लोग नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस अकाउंट में किधर आया था, बाय साइड आया था ना। बाय साइड में देखो जब आया था तो 800 यूनिट कितना आया था, 4000 बाय में था, तो यहाँ 2 में लिख दिए। किस प्रोसेस से आ रहा है, लास्ट प्रोसेस से। किससे आ रहा है, लास्ट प्रोसेस से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाय कैश सेल्स में क्या लिखेंगे पता है, जैसे टोटल हम लोग का 800 था नॉर्मल वेस्टेज कितना था, जिसमें से एबनॉर्मल इफेक्टिव कितना यूनिट हो गया था, तो एबनॉर्मल इफेक्टिव वाला यहाँ पर माइनस कर देना, इनटू जैसे मल्टीप्लाई किए तो वैसे कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का 40 यूनिट बैलेंसिंग फिगर आ गया कितना, 200, ठीक है। अब जब हम लोग एबनॉर्मल इफेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से अमाउंट पुट करने सीखो। पहले देखो पहला स्टेप में ये वाला ट्रांसफर कर लेंगे। दूसरा स्टेप में जब बाय कैश सेल्स लिखेंगे ना तो नॉर्मल वेस्टेज वाला में एबनॉर्मल इफेक्टिव का यूनिट को माइनस कर देंगे। अमाउंट वही रहेगा, 5 रुपए ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब इसको देखो बाय में तो कहाँ आ जाएगा, डिट्टो उतर गया। एक हम लोग का एबनॉर्मल इफेक्टिव ऊपर में आया था प्रोसेस अकाउंट में, वो 2 में आया था, किधर आया था, 2 में, तो हम बाय में लिखे, वहां देखो 40 यूनिट कितना लिखे थे, 275। तो देखो इसका इधर 75 रुपये घट रहा है, इसलिए इधर पीएल लिखेंगे, इधर घटता तो इधर पीएल लिखते, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग का आया, तो तीनों बन गया, लास्ट प्रोसेस भी बन गया, नॉर्मल वेस्टेज भी बन गया और एबनॉर्मल इफेक्टिव भी बन गया, ठीक है। लिख लो इसको अच्छा से।